हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बबली स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पे। फ्रेंड, मैं आपके सामने लेके आई हूं फिर से एक नेट का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। तो चलिए फ्रेंड, हम इसकी कटिंग बताते हैं। तो पहले हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो हमारी लेंथ है 14 इंच। तो यहाँ पर हमने 15 इंच लिया है, क्योंकि हमें 14 इंच तैयार करना है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। शोल्डर हमने 6 इंच लिया है और आर्म होल भी हमने 6 इंच लिया है। हमारे चेस्ट का साइज़ है 36, इसलिए हमने फोर्थ पार्ट 9 इंच लिया है और कमर के साइड से हमने 8.5 इंच लिया है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए और नीचे से आधा इंच हमने टक्स के लिए एक्स्ट्रा लिया है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम स्केल से जहाँ भी मार्क किए हैं उसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम 1 इंच लेंगे आर्म होल की गोलाई देने के लिए और इस साइड से हम 3 इंच लेंगे। इस तरह हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंड, हमारा बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कटिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप इसे कट कर लें। तो देखिए फ्रेंड, हम इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हम सेम इसी तरह से कर लेंगे। तो हमारी दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गोलाई दे रहे हैं। आधा इंच की गोलाई हम दे रहे हैं आर्म होल में। ये गोलाई सिर्फ हम फ्रंट पार्ट में देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आर्म होल की गोलाई हमने दे दी है और हमारा दोनों पार्ट कट गया है। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक पे कटिंग करने के लिए हमने जो लाइनिंग का कपड़ा कट किया था उसे इस तरह से अच्छे से मेन फैब्रिक पे रख देंगे और उसके बाद हम मार्क करके इसकी कटिंग कर लेंगे। आप भी अच्छे से इस तरह रख के मार्क कर ले, उसके बाद कटिंग करें। इस तरह से चारों तरफ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है दोनों पार्ट में। अब हम यहाँ पे स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो स्लिप्स के लिए हमने गोलाई ली है 6 इंच। हमारा आर्म होल है 8 इंच, तो हम यहाँ 8.5 इंच लेंगे। 4 इंच हमने लिया है लेंथ। इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम स्लिप्स के डिज़ाइन का राउंड दे देंगे। इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए कपड़े को हम इस तरह से राउंड दे देंगे। अब हम यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं मार्जिन के लिए। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। ये हमारा परफेक्ट आया है। देखिए फ्रेंड, हमने सारे कपड़े को कट कर लिया है। अब हम इसमें बैक पार्ट में गले का शेप दे के कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने 4.5 इंच लिया है। लेंथ हमने लिया है 11 इंच और इसकी हम एक बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने बॉक्स बना के इस तरह से नेक कट कर लिया है। तो अब हम इसे कैनवास पे कट कर लेंगे। फ्रेंड, आप चाहे तो कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने कैनवास पे भी जो मार्क किया था उसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने ये डिज़ाइन ड्रॉ किया था सिंपल सा। अब कोई सा भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं बैक नेक में। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो कैनवास को हमने लाइनिंग के कपड़े पे इस तरह से रखा है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ से नेक पे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे कैनवास के ऊपर। तो देखिए हमने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसके ऊपर भी सिलाई लगा लिया। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर एक सिलाई लगा। तो देखिए फ्रेंड, चारों तरफ से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, लाइनिंग के ऊपर मेन फैब्रिक को हमने इस तरह से पिन से अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। जो नेक हमने डिज़ाइन किया था, जो इस तरह से दिख रहा है हमें, उसके ऊपर एक कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से। देखिए फ्रेंड, अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएं। हमारे फैब्रिक में सल नहीं आना चाहिए। तो इस तरह आप सिलाई लगा लें। तो देखिए फ्रेंड, हमने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब हम एक नीचे से भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस तरह से साइड में भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा ये एक एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम इस तरह से हर चारों तरफ से कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से सेंटर से मिला लेंगे और इसमें अपना नेक का डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे बोट नेक कट किया है, जिसके लिए हमने विड्थ लिया है 4 इंच और लेंथ लिया है 4 इंच। अब हम इस पर अपना गला बनाएंगे। तो फ्रेंड, गला बनाने के लिए हमने इस तरह से उरे पट्टी कट कर ली है। अब इसे हम इस तरह जोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने इसे इस तरह जोड़ लिया है। अब हम इसे डबल फोल्ड करते हुए अपने नेक पे इस तरह रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। पूरे नेक पे अच्छे से इस तरह रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे इस तरह फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा के नेक तैयार कर लिया है। अब हम इसमें टक्स का मार्किंग करेंगे, इसलिए हम इसे इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए यहाँ पे टक्स की सिलाई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने टक्स लगा लिया है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से टक्स की सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने दोनों तरफ टक्स के निशान लगा लिए हैं। अब हम नेक पे लेस लगाएंगे। अब कोई सा भी लेस लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह का लेस लगा रही हूँ। अच्छे से फिनिशिंग के साथ पूरे नेक पे लेस लगा के रेडी कर लें। तो देखिए फ्रेंड, हमने नेक पे लेस लगा लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने फ्रंट पार्ट में भी कैनवास को इस तरह से रख लिया है और पिन से अटैच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट में हम गोल नेक ही बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसका कपड़ा कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे।
और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा ली है। अब हम मेन फैब्रिक को इस तरह से पिन के साथ अटैच करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस साइड से भी सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से हम इस तरह सिलाई लगा के नीचे भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से कट कर लेंगे। फ्रेंड, हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इसमें नेक कट करेंगे। हम अपने हिसाब से नेक कट करेंगे फ्रेंड। आप कोई भी शेप चाहे तो दे सकते हैं, बोट नेक भी बना सकते हैं, पर हम आगे से बोट नेक नहीं बना रहे हैं। और ये जो ब्लाउज़ है हमारा, ये आगे से ही ओपन है। तो अब हम इसे इस तरह से मिलाते हुए अच्छे से बीच से कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है। तो देखिए फ्रेंड, हमने इस तरह से मिलाते हुए दोनों पार्ट को कट कर लिया है। अब हम इसकी नेक पे जो उड़े पट्टी कट किया उससे तैयार करेंगे नेक। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से फोल्ड करते हुए हम नेक पे रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इस तरह सिलाई लगा ली है। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा ली है। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से ऊपर से अच्छे से फिनिशिंग के साथ एक सिलाई लगा के नेक को रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट का एक साइड का नेक बना लिया है। अब हम दूसरे पार्ट के नेक को भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ हमने दोनों पार्ट के नेक को रेडी कर लिया है। अब इसमें हम लेस लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने लेस लगा लिया है। अब हम दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से लेस लगा लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट में लेस लगा लिया है। अब हम दोनों पार्ट में टक्स के निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में टक्स के निशान के लिए हमने 3.5 इंच विड्थ लिया है और लेंथ लिया है 5 इंच, और इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। हम दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से मार्क कर लेंगे। और अब हम इसमें टक्स लगा लेते हैं। तो नीचे से हम 1 इंच लेते हुए फ्रंट पार्ट में टक्स लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, एक तरफ का टक्स हमारा लग चुका है। अब हम दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से टक्स का निशान बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारा दोनों टक्स बनके रेडी है। अब हम इसमें हाई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हमने हाई हुक की पट्टी लगा के रेडी कर ली है। देखिए फ्रेंड, हमने हाई हुक की पट्टी लगा ली है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स को हमने इस तरह से फोल्ड किया और अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम अपनी दोनों स्लीव्स इसी तरह से रेडी करेंगे। अब हम स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए सेंटर पे कट का निशान लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब हम अपना शोल्डर अटैच करते हैं। शोल्डर अटैच करने के लिए हमने बैक पार्ट को सीधा और फ्रंट पार्ट को उल्टा रखा है उसके ऊपर, और अब हम इस तरह से शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो एक साइड का शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखते हुए दूसरी साइड भी अपना शोल्डर अटैच कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड, इस साइड भी हम इसी तरह से अपना शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए फ्रेंड हमने स्लीव्स पे जो कट्स लगाए थे सेंटर पे, उसको ठीक हम अपने शोल्डर के सेंटर पे मिलाते हुए इस तरह से अच्छे से, बिल्कुल भी कपड़ा ना खींचते हुए मिला लेंगे। और फिर हम इस पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड, हमें कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है। इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो हमारी एक स्लीव्स अटैच हो चुकी है। सेकंड पार्ट में भी हम इसी तरह से स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद फ्रेंड हम दोनों पार्ट को इस तरह से सीधा रखते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर लेंगे। ठीक इसी तरह से हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ें आ रही हो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है सीधी। अब हम इसकी कमर पट्टी लगा रहे हैं। तो कमर पट्टी के लिए हमने 1.5 इंच का इस तरह से एक पट्टी कट कर लिया है। अब हम उसे अपने ब्लाउज़ पे इस तरह से रखते हुए पूरे ब्लाउज़ में सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमारी कमर पट्टी लग के रेडी हो चुकी है। अब हम इसे पलट लेंगे। इस तरह पलटने के बाद हम इसे कॉर्नर पे एक इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम दोनों साइड कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, अब हम इसे इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए अपने फिटिंग की निशान लगा लेंगे। अच्छे से इसी तरह से सेंटर से मिलाते हुए फिटिंग के निशान लगा के उसे इस तरह से मिला लेना है हमें। और अब हम स्लीव्स पे निशान लगा लेंगे। 6 इंच हमारी स्लीव्स है, तो वहाँ भी हम इस तरह से मिला के एक निशान बना लेंगे। दोनों साइड हम इसी तरह से निशान बना लेंगे। अब जो हमने निशान ड्रॉ किया है उसी पे अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा ली है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगा के अपने ब्लाउज़ को अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, सिलाई लगाने के बाद हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक ये है। अब हम यहाँ पे एक फ्लावर बनाएंगे, जिसके लिए हमने इस तरह से चारों तरफ से राउंड में लेते हुए एक कपड़ा कट कर लिया है। उसे हम इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सुई धागे की मदद से इस तरह से अटैच कर लेंगे। आप भी इस तरह से अटैच कर ले फ्रेंड। हम सारे बनाए हुए इसको इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अटैच होने के बाद हम इसे खींच देंगे तो ये हमारा एक फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा।
अब हम दूसरी फ्लावर भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये फ्लावर अटैच करने के बाद हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक ये आया है। तो आपको मेरे ब्लाउज़ का ये डिज़ाइन कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।